बुद्धाय जय भीम। सर्वप्रथम मैं जो आज नागरिक दर्पण पत्रिका का प्रथम सम्मेलन है, इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि नागरिक दर्पण, नागरिक हमारी नागरिकता, जो हम लोग आपस में बैठे हुए हैं, भाईचारा, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। दर्पण आईना जो हमें एक दूसरे का प्रतिबिंब दिखाती है, समझाती है। और पत्रिका ऐसी वस्तु जिससे हमारे विचार, हमारी समझ, हमारी आदतें लिखित रूप में एक दूसरे के साथ में जाती है। नागरिक पत्रिका, नागरिका दर्पण पत्रिका, इसमें जो नागरिक वर्ड है, ये नागरिक वर्ड आया कहाँ से? ये नागरिक वर्ड आया संविधान से, संविधान के आर्टिकल नंबर 51 से। हमें संविधान के आर्टिकल नंबर 51 को भी इस नागरिक पत्रिका में शामिल करना चाहिए, ताकि हमें इस पत्रिका को पढ़ने वाले हर सदस्य को उस आर्टिकल नंबर 51 में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कही गई है, उस पर काम करें। नागरिक दर्पण पत्रिका बड़ा अच्छा काम कर रही है, एक दूसरे के सामने जाके समझा रही है, क्योंकि ये अखबार पत्रिका ही है जो हमें दूर होने वाली किसी भी घटना को बताती है, समझाती है, और हम एक दूसरे के प्रति विचार रखते हैं। मैं कहना चाहूंगा, राम और अशोक सम्राट। राम को आज सब जानते हैं, वो इस देश में जीवित अवस्था में है, बेशक नहीं है, लेकिन लोगों ने उसको अपने मन में जिंदा किया हुआ है, जगा रखा है। हमें अशोक सम्राट को जगाना है, उनको वापसी लाना है, जो लोगों ने दबा दिया है उनको जीवित करना है, खोदना अपने विचारों से। देश को जोड़ने वाला जो काम करेगा वो संविधान करेगा, और तोड़ने का काम धर्म करता है। धर्म आप सभी जानते हैं, जानवर एक नाक से बंधा होता है, उसकी नाक फोड़ देते हैं जानवर को कंट्रोल में करने के लिए। अगर वो कंट्रोल में नहीं हो तो उसकी नाक को घुमाते हैं, इधर चल उधर चल, चलाते रहते हैं, क्योंकि इसकी नाक फोड़ी हुई है, और सारी जिंदगी वो जानवर उस नाक से समझौता नहीं करता, उसको खींचता रहता है अपने आप को उससे बचाने के लिए, उससे हटाने के लिए। लेकिन ये हमारा जो हम इंसान हैं, आम इंसान हैं, आज भी धर्म नाम की नाक से जुड़े हुए हैं, और वो नाक इस कदर हमारी नाक में पड़ी हुई है कि अगर कोई हमें समझाने में चाहे कि इस नाक को हटा दो, तो हम नहीं हटा सकते। हम नहीं हटाना चाहते, हम उसके दुश्मन बन जाते हैं। हमें इस धर्म नाक की नाक को हटाना है। उस नाक को हटाने के लिए हमें अपने जो हमारे महापुरुष हैं, उनके विचारों पर चलना होगा, उनको समझना होगा, उनको नीचे से उखाड़ के ऊपर लाना होगा जो नीचे दबे हुए हैं। हमें अशोक सम्राट को नीचे से निकालना होगा, जो संविधान के आर्टिकल नंबर 4 में, भाग संख्या 4 में है, उस 4 को वापसी लाना होगा। हमें यह समझाना होगा लोगों को। मैं आगे अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बुद्धाय जय भीम। सर्वप्रथम मैं जो आज नागरिक दर्पण पत्रिका का प्रथम सम्मेलन है, इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि नागरिक दर्पण, नागरिक हमारी नागरिकता, जो हम लोग आपस में बैठे हुए हैं, भाईचारा, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। दर्पण आईना जो हमें एक दूसरे का प्रतिबिंब दिखाती है, समझाती है। और पत्रिका ऐसी वस्तु जिससे हमारे विचार, हमारी समझ, हमारी आदतें लिखित रूप में एक दूसरे के साथ में जाती है। नागरिक पत्रिका, नागरिका दर्पण पत्रिका, इसमें जो नागरिक वर्ड है, ये नागरिक वर्ड आया कहाँ से? ये नागरिक वर्ड आया संविधान से, संविधान के आर्टिकल नंबर 51 से। हमें संविधान के आर्टिकल नंबर 51 को भी इस नागरिक पत्रिका में शामिल करना चाहिए, ताकि हमें इस पत्रिका को पढ़ने वाले हर सदस्य को उस आर्टिकल नंबर 51 में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कही गई है, उस पर काम करें।
नागरिक दर्पण पत्रिका बड़ा अच्छा काम कर रही है, एक दूसरे के सामने जाके समझा रही है, क्योंकि ये अखबार पत्रिका ही है जो हमें दूर होने वाली किसी भी घटना को बताती है, समझाती है और हम एक दूसरे के प्रति विचार रखते हैं। मैं कहना चाहूंगा राम और अशोक सम्राट। राम को आज सब जानते हैं, वो इस देश में जीवित अवस्था में है, बेशक नहीं है लेकिन लोगों ने उसको अपने मन में जिंदा किया हुआ है, जगा रखा है। हमें अशोक सम्राट को जगाना है, उनको वापसी लाना है, जो लोगों ने दबा दिया है उनको जीवित करना है, खोदना है अपने विचारों से। देश को जोड़ने वाला जो काम करेगा वो संविधान करेगा और तोड़ने का काम धर्म करता है। धर्म आप सभी जानते हैं, जानवर एक नाक से बंधा होता है, उसकी नाक फोड़ देते हैं जानवर को कंट्रोल में करने के लिए। अगर वो कंट्रोल में नहीं हो तो उसकी नाक को घुमाते, इधर चल उधर चल, चलाते रहते हैं, क्योंकि इसकी नाक फोड़ी हुई है और सारी जिंदगी वो जानवर उस नाक से समझौता नहीं करता, उसको खींचता रहता है अपने आप को उससे बचाने के लिए, उससे हटाने के लिए। लेकिन ये हमारा जो हम इंसान हैं, आम इंसान हैं, आज भी धर्म नाम की नाक से जुड़े हुए हैं और वो नाक इस कदर हमारी नाक में पड़ी हुई है कि अगर कोई हमें समझाने भी चाहे कि इस नाक को हटा दो तो हम नहीं हटा सकते, हम नहीं हटाना चाहते, हम उसके दुश्मन बन जाते हैं। हमें इस धर्म नाक की नाक को हटाना है। उस नाक को हटाने के लिए हमें अपने जो हमारे महापुरुष हैं उनके विचारों पर चलना होगा, उनको समझना होगा, उनको नीचे से उखाड़ के ऊपर लाना होगा जो नीचे दबे हुए हैं। हमें अशोक सम्राट को नीचे से निकालना होगा, जो संविधान के आर्टिकल नंबर 4 में, भाग संख्या 4 में है, उस 4 को वापसी लाना होगा। हमें यह समझाना होगा लोगों को। मैं आगे अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।